जय हिंद साथियों, जोहार। इस वीडियो में हम आज दिनांक 22 अक्टूबर 2024 मंगलवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले समाचार, पूछे जाने वाले समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न और बहुत ही शानदार से सुविचार करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सभी बच्चों को सुप्रभात। यहाँ पे दे रखा है, भविष्य उनका है जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं। द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव्स इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। ठीक है, चलिए तो प्रारंभ करते हैं आज का यहाँ पर समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी, जो कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक यहाँ पर पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर जो यहाँ पे टेक्स्ट है थोड़ा छोटा है, तो मैं प्रश्न को दिखा देता हूँ, उत्तर को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न कहता है, बूझो पहेली, हरा हूं पर पत्ता नहीं, नकलची हूं पर बंदर नहीं, बताओ मैं कौन हूं। यानी जो यह हरा है परंतु पत्ता नहीं है, यह नकलची यानी नकल तो करता है परंतु बंदर नहीं है, बताइए यह कौन है। तो देखिए, जो हरा है लेकिन पत्ता नहीं, नकल करता है पर बंदर नहीं, यह है तोता। क्या है जी? तोता है। तोता नकल भी करता है, हरा भी रहता है, लेकिन यह बंदर नहीं होता है। अगला प्रश्न दे रखा है, दिन का विपरीत अर्थ क्या है। विपरीत मतलब उल्टा। दिन का विपरीत क्या होता है? उल्टा रात। तो यहाँ पे लिखेंगे रात। दिन को अंग्रेजी में डे बोलते हैं, रात को अंग्रेजी में नाइट बोलते हैं। तीसरा प्रश्न दे रखा है, पौधे का कौन सा भाग जमीन के नीचे होता है। यहाँ पे होगा सही उत्तर जड़। आपसे पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे जड़, आप बताएंगे जड़। चार दिशाओं के नाम बताइए। चार दिशाएं कौन कौन सी हैं? तो सभी जानते हैं चार दिशाएं के नाम, पूरब, पश्चिम। पूरब, पश्चिम। देखिए बच्चा, इसका आंसर दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर छोटा छोटा दिखेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लिख के ही बता दे रहा हूँ। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये चार दिशाएं होती है। पूरब से सूरज निकलता है और पश्चिम में सूरज छिप जाता है। ठीक है, यदि आप उत्तर की तरफ मुख करके खड़े रहोगे तो आपके पीठ के तरफ दक्षिण दिशाएं, दाहिने हाथ पर पूरब की दिशा और बाएं हाथ पर पश्चिम की दिशा होगी। अगला प्रश्न दे रखा है, तितली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बटरफ्लाई। स्पेलिंग लिख लीजिए, BUTTERFLY, बटरफ्लाई होता है। फिर से लिख लीजिए, BUTTERFLY, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मतलब तितली। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर का, जो कक्षा 6, 7, 8 को पूछे जाएंगे। यहाँ पर है, पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर होगा ग्रेफाइट। यह एक अधातु होती है लेकिन फिर भी यह विद्युत की सुचालक होती है, एकमात्र अधातु जो कि विद्युत की सुचालक है। एज यू लाइक इट किसके द्वारा लिखा गया है। तो एज यू लाइक इट जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। सिर्फ याद रखिएगा शेक्सपियर तो भी चल जाएगा, शेक्सपियर के द्वारा यह लिखा गया यहाँ पर पुस्तक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यह केरल का लोक नृत्य है, केरल। त्रिलोक में कौन सा समास है। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए समास होता क्या है। तो जो यहाँ पर पदों को संक्षेप में लिखें उसे बोलते हैं समास। जैसे एक शब्द में, एक वाक्य मैंने लिखा, एक पद मैंने लिखा, राजा का पुत्र, या इतना लंबा है, इसको हम छोटा करना चाहें तो एक साथ क्या लिख सकते हैं, इसको हम एक साथ लिख सकते हैं राजपुत्र। तो देखिए यहाँ पर जो कारक विभक्ति है उसको हमने हटा दिया, का, की, के सब बीच में से हमने हटा दिया, सीधा हमने राजा का पुत्र को राजपुत्र लिखा। यानी कि इसको हम लोग संक्षेप में लिखते हैं, छोटा करके लिखते हैं। त्रिलोक, त्रिलोक का अर्थ क्या होगा। त्रिलोक यानी तीन लोक, है ना। यहाँ पे क्या होगा, तीन लोक होगा, यही होगा त्रिलोक यानी तीन लोक। तो देखिए यहाँ पर संख्या आ रहा है 3, 2, तो जहां भी पहला जो पद है वो संख्या रहे वह होता है द्विगु समास। द्विगु समास होता है। ठीक है, यहाँ पर सही उत्तर होगा द्विगु समास। नोट कर लेंगे सभी साथी एक बार। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा सहारा मरुस्थल। कहाँ क्या होगा, सहारा मरुस्थल। और यह उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। उत्तरी अफ्रीका का
पाया जाता है। भारत में जो है मरुस्थल रेगिस्तान में, उसका नाम है थार मरुस्थल। अगला प्रश्न है जो कक्षा 9, 10, 11 और 12 के विद्यार्थियों से पूछे जाएंगे। कहता है पहला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। इनके जो गुरु थे वो थे चाणक्य, उन्हीं के द्वारा ही इनको यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की नींव जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हीं के कहने पर रखी थी। बरखान या बरचन क्या है? तो यह अर्धचंद्राकार रेत का टीला है। देखिए यहाँ पे लिख रखा है, ये देखिए इसका उत्तर होगा अर्धचंद्राकार रेत का टीला। चंद्रगुप्त मौर्य पहले का उत्तर था। अगला दे रखा है WHO का पूर्ण रूप क्या है? WHO, तो W मतलब वर्ल्ड, H मतलब हेल्थ, मतलब ऑर्गेनाइजेशन। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ WORLD वर्ल्ड, HEALTH हेल्थ। ऑर्गेनाइजेशन का स्पेलिंग होगा ORGANIZATION। लिख लीजिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में संक्रमण से लड़ने के लिए कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार है? तो यह है श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC। सीधा बोलिएगा WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। नियाग्रा फॉल्स किन दो देशों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो यह कनाडा और अमेरिका के बीच है, कनाडा और अमेरिका। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों को कर लिया। साथियों आप लोग कमेंट नहीं करते हो। सभी बच्चे एक बार, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं सभी आप अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, मुझे क्या सुधार करना चाहिए या फिर नहीं। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है 26 यहाँ पर अक्टूबर को, उसके लिए शानदार से क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं और यहाँ जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे BWC किड्स चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। आपने अभी तक BWC किड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चैनल के होम पेज पे जाओगे, वहीं पर आपको चैनल का लिंक्स मिल जाएगा BWC किड्स को, तो आप जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। 2K सब्सक्राइबर उसमें होने वाला है, तो 2K जल्दी से कंप्लीट कीजिए। साथ ही साथ उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाफ ईयरली एग्जाम से संबंधित सभी क्लास का, क्लास 1 से लेकर के 7 तक का भी होना है, उसके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। और यहाँ पर वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उसमें आप किसी तरह का आपको समस्या, दिक्कत, परेशानी हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो। दे रखा है यहाँ पर आज का मुख्य समाचार, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने अपने देश में UPI शुरू करने का फैसला किया, साथ ही भारत के साथ डिजिटल अनुभव को साझा करेगा। अगला दे रखा है 24 अक्टूबर को उड़ीसा के तटों से टकराएगा साइक्लोन दाना, 120 प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। यहाँ पर आप सभी जान रहे हो कि अभी यहाँ पर 23 से लेकर के 26 अक्टूबर तक झारखंड में भी भारी बारिश की आशंका है, तो यहाँ पर उड़ीसा से टकराएगा और इसका प्रभाव झारखंड में भी पड़ेगा। अगला दे रखा है झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण की अधिसूचना मंगलवार 24 अक्टूबर को जारी होगी। इसके साथ ही झारखंड में बाकी 38 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन शुरू हो जाएगी। आप सभी जान रहे हो कि झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जिसमें जो पहला चरण है वो 13 नवंबर को, दूसरा चरण 20 नवंबर को होगा और इसका जो रिजल्ट है वो 23 नवंबर को आएगा। ठीक है, 23 नवंबर को इसका रिजल्ट आएगा। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में 32 रन से हराकर महिला T20 विश्व कप जीता। अगला दे रखा है गूगल ने भारत में हेल्थ केयर, सस्टेनेबिलिटी और कृषि में सुधार के लिए AI पावर्ड पार्टनरशिप शुरू की है, जिसमें खेती और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में होगा सुधार। ठीक है बच्चा, चलिए आज का शानदार सा स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी। एक छोटे से गांव में राम नाम का लड़का रहता था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कठिन थी, लेकिन राम के माता पिता ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा का महत्व सिखाया और उन्हें समर्पित बनाने के लिए प्रेरित किया। राम का सपना था कि वह डॉक्टर बने, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इसे साकार करने में बाधक थी। फिर भी राम ने कभी हार नहीं मानी और मेहनत करना जारी रखा। उसने स्वयं को तैयार किया, रातों में पढ़ाई की और समर्पित से पढ़ाई की।
उसने सरकारी परीक्षा के लिए तैयारी की और अपने सपनों को पूरा करने के लिए सच्ची मेहनत की। अंत में राम ने परीक्षा में सफलता प्राप्त कर एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के रूप में काम करना शुरू किया। उसने अपने मेहनत और समर्पण से अपने सपनों को साकार किया। संदेश: मेहनत से ही सफलता मिलती है। ठीक है। आज का वर्ड ऑफ द डे है सवोरी यानी स्वादिष्ट। सेंटेंस ऑफ द डे है द न्यू ऑर्डर डिश वाज सवोरी। नया ऑर्डर किया गया व्यंजन स्वादिष्ट था। ठीक है। ये था आज का शानदार सा समानगण प्रश्नोत्तरी का प्रश्न। साथ ही साथ यहाँ पर हमने शानदार सा मोटिवेशनल स्टोरी किया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपने भारत क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।